अस्सलामुअलैकुम। बाजी आ गई ते बाजी छा गई। मेरी पैनों ते मेरे भराओ, जरा मेरे नेड़े नेड़े आओ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आइज़ के पार्ट्स के बारे में कि 9 पार्ट्स होते हैं हमारी आइज़ के। मेकअप की लैंग्वेज में अगर हम उसको डिवाइड करें तो आइज़ के इनर का और आइज़ के अपर का और आईब्रोज तक का, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि किस पार्ट का क्या नाम होता है, ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारा एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको एक बताने वाली हूँ कि कौन कौन सा ब्रश किस किस पार्ट पे आपने यूज़ करना है, ठीक है। आज ब्रशेस का नॉलेज दूंगी, ब्रशेस का नॉलेज पार्ट के हिसाब से, ठीक है। ये फैन ब्रश है, इसका जो यूज़ है ये एंड पे होता है, ठीक है। अब आप अगर इस लाइन के ऊपर ब्लेंड करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं, ये मैं वाइट जगह पे इसलिए रख रही हूँ कि ताकि आपको ठीक तरीके से नज़र आ सके कि ब्रश की शक्ल किस तरह की है। अगर आपको नज़र आ रहा है, एक ही जगह रखती हूँ। ये देखें, ब्रश बिल्कुल गोल है। गोल वाला ब्रश लेके आपने क्रीज लाइन को इस तरह करके राउंड सर्कल्स में चलाते हुए उसकी ब्लेंडिंग करनी होती है कि जहाँ पे आपकी क्रीज लाइन इनहेंस भी हो और आपका जो है ना वो क्रीज लाइन की ब्लेंडिंग भी हो जाए, ठीक है। इसलिए आपने वही वाला ब्रश यूज़ करना है कि जो क्रीज लाइन के ऊपर ही काम करे, इर्द गिर्द ना काम करे। यूज़ करें इसके लिए गोल वाला, बिल्कुल बारीक वाला ब्रश, ये देख सकती हैं आप। उसके बाद आता है हमारा कि ये जो आई शेड एप्लीकेशन करने के लिए जो ब्रश है, बिल्कुल चिपटा हुआ ब्रश है ये, और इसके साथ आई शेड की एप्लीकेशन बहुत अच्छी होती है। इस तरह करके आपने पिगमेंट को जहाँ बिठाना है इसने वहीं पे ही अपना पिगमेंट छोड़ना है, ठीक है। इंसान की आंख पे जब मैं काम करूंगी, करके दिखाऊंगी आपको, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, फिर आपको इसका जो विजिबल हो जाएगा या आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। लेकिन पहले वाले ब्रश को, ब्लेंडिंग वाले को, आपने गोल 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 यूज़ किया था। अब इसको आपने पिगमेंट को जब भी बिठाना है या अप्लाई करना है अपने पिगमेंट को, आपने इस तरह बिठा बिठा के करना है, टैप 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 करके, ठीक है। ग्लिटर भी आपने हमेशा टैप टैप करके करना है, ना तो उसको राउंड राउंड में करना है और ना ही उसको आपने लंबे लंबे स्लॉट्स में करना है। आपने इस तरह बिठा बिठा के अपनी पिगमेंट को यहाँ पे बिठाना है, ठीक है। और इनर कॉर्नर पे आप कौन सा ब्रश यूज करेंगी? इनर कॉर्नर पे आपने करना है, ये देखें कितना छोटू सा है और कितना प्यारा ब्रश है ये। आपने इसको इनर कॉर्नर पे यूज करना है क्योंकि इनर कॉर्नर पे स्पेस कम होती है, और स्पेस जो है ना जहाँ पे कम होती है, आपने इस तरह करना है, इसको पिगमेंट को बिठाते हुए इस ब्रश को यूज़ करना है। ये तो मैंने बोर्ड पे बनाया इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा एरिया है, लेकिन आँख जो होती है ना, आँख वो कम एरिया होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी इंसानी आँख होती है। तो आपने ये छोटे वाले ब्रश को यूज़ करना है। यहाँ पे मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको ठीक तरीके से कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए कि मैं कौन सा ब्रश दिखा। इसको भी आपने बिठा बिठा के पिगमेंट को बिठाना, बिठा बिठा के ब्रश को यूज़ करना है। फिर जब आपकी ब्लेंडिंग की बारी आएगी तो फिर ये वाला कट क्रीज वाला ही आपने इधर इस अगर ब्लेंडिंग करनी है, गोल गोल घुमाना है, तो फिर यही वाला गोल वाला छोटू वाला ब्रश लेना है, ठीक। ब्लेंडिंग के लिए वैसे ये वाला ब्रश यूज होता है, ये वाला ब्रश जो है ब्लेंडिंग के लिए यूज होता है। ये गोल ब्रश होता है और ये थोड़ा सा इसमें कट होता है। इसके साथ ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पर्पल कलर का ही लेना है, आपने जिस ब्रांड का भी लेना है। आपको मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ब्रश का नाम क्या होता है, ब्लेंडिंग वाला कौन सा होता है और एप्लीकेटर कौन सा होता है, आई शेड एप्लीकेटर या स्पूली कौन सी होती है। सिर्फ मैं आपको पहचान बता रही हूँ कौन सा ब्रश किस जगह यूज़ होगा। मेरा ख्याल आप अंडरस्टैंड कर रही होंगी मेरी बात को। इससे आउटर कॉर्नर और क्रीज लाइन पे बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है। ये देखें, इसको भी आपने जब भी यूज़ करना है, ये वाले ब्रश को आपने राउंड 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 सर्कल्स में करना है, ठीक है। छोटे छोटे मोशंस में लेना है आपने इसको और ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करनी है, बाहर से शुरू करनी है और अंदर की तरफ जाना है, इस तरह करके, इस तरह करके, ठीक है। ये वाला ब्रश ब्लेंडिंग के, इसको ब्लेंडिंग ब्रश ही कहा जाता है। ये वाला ब्रश भी आप ब्लेंडिंग के लिए भी यूज़ होता है ये, लेकिन ये आई शेड समझने की आई शेड एप्लीकेटर ही है। या फिर इस तरह से करके ना, जैसे हम ब्लेंड करते हैं अंदर की तरफ, पिगमेंट आपने डार्कर करना है और बाहर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ से बाहर और बाहर की तरफ से अंदर करने के लिए, बल्कि बाहर की तरफ अंदर ही ज़्यादातर किया जाता है ताकि आँख को मोटा और इनहेंस दिखाया जा सके। ये वाला ब्रश यूज़ होगा, ठीक है। उसके लिए गोल वाला और थोड़ा सा मोटू वाला फैट ब्रश। उसके बाद हाइलाइटर आ जाता है। हाइलाइटर, अच्छा, आईब्रोज कट ब्रश मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये कट ब्रश है, इसके साथ आईब्रोज आपकी बहुत ही अच्छी बनती है, बड़ी आउटस्टैंडिंग बनती है। इस तरह से करके आपने इसको पहले यूज़ करना है, एक लंबी लाइन बना लेनी है और ऊपर से भी, फिर आपने इसको कट को इस तरह से यूज़ करना है।
एक एक बाल बनाते हुए और फिर बालों को इन्हेंस करना है इस तरह करके। ये कट वाला ब्रश यूज़ होगा, आईब्रो ब्रश कहते हैं इसको, इसमें हमेशा कट वाला ब्रश ही यूज़ होता है। इसको केक लाइनर के साथ या जेल लाइनर के साथ, आपने ब्राउन लाइनर के साथ आपने जब भी आईब्रो को इन्हेंस करना है तो इसी वाले ब्रश के साथ करना है, ठीक है। फिर आ जाती है जी बोन, आईब्रो बोन या ब्रो बोन। ब्रो बोन पे आपने ये कट वाला ब्रश है, ये भी और बिल्कुल चिपटा हुआ ब्रश होता है ये। इसके साथ आपने इधर से इनहेंस करना है कंसीलर के साथ, ठीक है। सॉरी मैं नाम भूल गई थी इसलिए थोड़ा टाइम लगा। कंसीलर के साथ हाईलाइट करना है इसको। और ये वाले जो आपने वो दूसरे वाले ब्रश के साथ, कट वाले ब्रश के साथ हमने जो स्टॉक्स बनाए थे उसकी क्लीनिंग के लिए और इसकी इन्हेंस के लिए, इसको इन्हेंस करना है आपने ये कट वाले ब्रश के साथ थोड़ा सा कंसीलर लेके, तो इस ब्रश को इस तरह से यूज़ करना है। कट इसका बाहर की तरफ हो, ठीक है। ऊपर से जब आपने करना है, ऊपर से भी इसको इसी तरह से करना है। ये ब्रश बहुत काम की चीज़ है और इसको हमेशा आपने अपने हाथों में रखना है। फिर आता है जी लोअर लैश पे काम करना। लोअर लैश पे आपने हमेशा ये छोटू वाला ब्रश और हल्का सा इस पे कट है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, कैमरे की आंख अगर आपको दिखा रही हो तो ये कट वाला ब्रश है जो आपने लोअर लैश पे काम करना है, जिससे ताकि उधर उधर ही पिगमेंट लगे जहाँ पे हमें लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे खुला और बड़ा ब्रश काम नहीं करेगा, वो मैस कर देगा। और ये वाले ब्रश की ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि अगर आपने लाइनर की या थोड़ा सा ब्लैक कलर का स्मर्च करना है तो स्मर्चिंग के काम भी बहुत अच्छा आता है ये ब्रश। इस तरह करके अगर आप इसको इस तरह करके स्मर्च करेंगी इनर कॉर्नर पे भी या आउटर कॉर्नर पे, तो ये बहुत अच्छा स्मर्च करेगा, क्योंकि ये ब्रश छोटा है। छोटा ब्रश वहीं पे काम करता है जहाँ पे आप इसको चलाती हैं। बड़ा ब्रश जो होता है ना, वो थोड़ा सा अपनी मर्जी भी दिखा जाता है। जितना बड़ा ब्रश होगा, फिर आपने अगर इसको यहाँ पे चलाना है तो उसने यहाँ पे भी काम कर देना है, इसलिए आप छोटा ब्रश हमेशा यूज़ करें। ये लाइनर ब्रश है, ये लाइनर ब्रश है और मुझे ये बहुत पसंद है। मैं जो ये वाली लाइनर सॉरी आपको अभी मैं बता रही थी ना लोअर लैश का, वो भी मैं लाइनर ब्रश से ही काम कर लेती हूँ। फिर लाइनर ब्रश से मैं स्मर्च का भी काम कर लेती हूँ, इधर से ब्लेंडिंग का। लाइनर को जब हम लगाते हैं तो लाइनर को स्मर्च करने के लिए भी मैं लाइनर ब्रश ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत बारीक होता है और इसका भी यही काम होता है, इसका भी यही फंक्शन है कि इसको वहीं इसने चलना है बेचारे गरीब ने, जहाँ पे मैंने इसको चलाना है, ठीक है। ये लाइनर ब्रश के साथ लाइनर बहुत अच्छा लगता है और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि इसको काट छांट के मैंने खुद पतला किया है। आप भी अगर लाइनर ब्रश अपने हिसाब से अपने मुताबिक चलाना चाहती हैं तो आप भी उसकी लैश इर्द गिर्द से थोड़ी सी काट सकती हैं। कुछ आर्टिस्ट ने यहाँ से इसको टेढ़ा भी किया होता है, लेकिन मेरे हाथ पे ये सीधा ब्रश चलता है, इसलिए मैंने ये सीधा ही रखा है। आप अगर आप इसको दोहरा तीरा कर सकती हैं या आपको लगता है कि थोड़ा सा टेढ़ा ब्रश आपके हाथ पे सही चलता है तो आप उसको टेढ़ा करके चला सकती हैं। अब आता है फैन ब्रश। फैन ब्रश क्या करता है, ये जो यहाँ पे आता है ना हमारा जिसको कहते हैं चीक बोन पे हाइलाइटर के काम आता है। चीक बोन और आईब्रो में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, गैप नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हाइलाइटर। कुछ लोग इससे आईब्रोज पे भी इसको हाइलाइटर करते हैं और यहाँ पे हाइलाइटर के काम आता है। आईब्रो के ऊपर का जो एरिया होता है ना, तो यहाँ पे हाइलाइटर के काम ही ये वाला ब्रश आता है, फैन ब्रश, छोटू वाला फैन ब्रश होता है। बोन की हाइलाइटर के लिए आपने ये चिपटा हुआ ब्रश यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया आपने हाईलाइट करना है ना, वो ये वाले ब्रश से करना है आपने, ठीक है। वो वाले ब्रश से, फैन ब्रश से हाईलाइट नहीं करना। कुछ लोग कर लेते हैं, ये सही बात है, लेकिन ज़्यादातर आप इजी इससे रहेंगी कि अगर आप ये छोटे वाले ब्रश से हाईलाइट करें ब्राउन का आईब्रो बोन का एरिया हाईलाइट ज़्यादातर इसी से किया जाता है और मेथड भी इसका ये। जब हम आईब्रो पे आई पे मेकअप कर रहे हैं, सारी पिगमेंट हमने लगाई, तो ये वाला जो हमारा लो आई का एरिया ना, वहाँ पे समटाइम कोई पिगमेंट गिर जाती है या आपने बेस पहले बना लिया। जैसे मेरी आदत है कि मैं अक्सर बेस पहले बना लेती हूँ फेस की, तो आपने क्या करना है, बेस बनाने के बाद ना ये वाला जिसके जहाँ पे हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं या लो आई का एरिया जो होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा लूज पाउडर डाल लेना होता है। उसके बाद फिर आईब्रो ही मुंह से निकलता, क्या कहते हैं, आईज का मेकअप करके ना, तो फिर इसको डस्ट आउट करना होता है। असल च काफ़ी देर होगी मैंने उर्दू बोल दें, इस वास्ते मेरा मुंह थक गया, इसलिए हूँ मुँह चुका नहीं निकलती। तो ये जो भी आपका मेकअप यहाँ पे गिरेगा ना, उसको डस्ट ऑफ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है ब्रश, ठीक है। आज की वीडियो में मैंने आपको ब्रशेस, उनका यूज़, पार्ट ऑफ द आई सब क्लियर कर दिया।
ठीक है। आप कल मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा किस हिसाब से या किस लाइन अप कैसे करना है आपने मेकअप के एरिए को, या मेकअप आपने पहले कौन सा स्टेप है, दूसरा कौन सा स्टेप है, तीसरा कौन सा स्टेप है, ठीक है। और थ्योरी की वैल्यू बताऊंगी मैं आपको। अपनी दुआओं में याद रखें। बाजी थाके ही होने इजाजत हो, हंसते रहो, वास्ते रहो। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।